लक्ष्य, गौरी उस नर्स के पीछे जल्दी से आते हैं जहाँ उन्हें कीर्ति 2 सर्जन से बात करती हुई नजर आती है। गौरी उसे देख जल्दी से उसके पास आती है और लक्ष्य उसके पीछे। गौरी आकर बोलती है, कीर्ति, कीर्ति, सारांश वो कैसा है, कहाँ है उसकी सर्जरी? कीर्ति, गौरी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सारांश ठीक है। ये सुन गौरी और लक्ष्य राहत की सांस लेते हैं। अगले पल गौरी उसे देख, तो फिर तुमने यहाँ? कीर्ति उन सर्जन की ओर देख, वेल मैंने तुम्हें यहाँ इनसे मिलवाने के लिए बुलाया था कि ये वही सर्जन हैं जो सारांश की सर्जरी करने वाले हैं, डॉक्टर आदित्य एंड उनकी वाइफ डॉक्टर निधि। गौरी और लक्ष्य उन्हें देख उनसे मिलते हैं। कीर्ति और भी कुछ बताती और उस वहाँ से चली जाती है। वहीं डॉक्टर निधि गौरी की ओर देख, गौरी हमने सारांश के काफ़ी टेस्ट लिए और पता तो यही चला कि उसकी यह कंडीशन आपके उसी एक्सीडेंट के ही टाइम पर है। ये सुन लक्ष्य उसे देख गौरी को देखता है जो उसका चेहरा मायूस सा हो गया था और वो अपनी नज़रें नीचे किए हुए थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसने किसी तरह रोक रखे हुए थे। अगले पल वो सामने देखती है। डॉक्टर निधि उसे देख बोली, ये सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड है, हर सर्जरी की तरह, बट आपका बेटा बहुत ब्रेव एंड स्ट्रांग है। हम काफ़ी टाइम से उससे बात कर रहे थे, उसकी बातें पूरी तरह मैच्योरिटी फुल थी। हमने ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा। उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत मैच्योरिटी है उसमें। ऐसी कंडीशन में भी जरा सा उसके चेहरे पर डर नहीं था। आपने बहुत स्ट्रांग बनाया है अपने बेटे को, और ऐसी सिचुएशन में हिम्मत ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और वो सारांश के अंदर बहुत अच्छी तरह से है और कुछ टेस्ट के मुताबिक उसका गुस्सा भी काफ़ी हाई है। ये सुन लक्ष्य एक बार फिर गौरी को देखता है। डॉक्टर निधि, हम जानते हैं कि ये सिचुएशन बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, पर आपका बेटा बहुत समझदार और स्ट्रांग है और आपके भी स्ट्रांग रहना होगा। हम अपना पूरा काम और कोशिश करेंगे, बस आप खुद को मजबूत रखिए। डॉक्टर कीर्ति ने बताया हमें कि आप कितनी स्ट्रेस थी सारांश के लिए, पर इस वक्त आपको खुद को संभालना है। आई नो आप माँ हैं उसकी और आपकी सिचुएशन को हम समझ सकते हैं, बट बी स्ट्रांग सारांश के लिए, हैं? गौरी हाँ में सिर हिला देती है। डॉक्टर निधि लक्ष्य को देखती है तो वो भी सर हिलाता है। अगले पल दोनों डॉक्टर्स अंदर सर्जरी रूम में चले जाते हैं। गौरी परेशानी से एक बेंच पर बैठ जाती है। लक्ष्य उसे दूर से कुछ देर देखने लगता है और फिर उसके पास आकर बैठ जाता है। गौरी उसे देखती है और अगले पल फिर इमोशनल हो जाती है। लक्ष्य नामे सर हिलाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हिम्मत देने लगता है। ठाकुर हवेली। इधर सभी लोग घर आ चुके थे और आज की होने वाली सगाई कैंसिल हो चुकी थी शिवाय की वजह से, जिससे सुहासिनी जी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो चलते हुए, पता नहीं क्या हो गया है शिवाय को, मती मारी गई है उसकी। जानता है सुरा की वजह से वो इतने साल ज़बरदस्ती की ज़िंदगी हम लोगों की जिया है, और ज़रा लोकेशन क्या पता चल गई कि सगाई और हम सबको छोड़कर सीधा निकल गया। अरे वो जानता नहीं है, वो जितना उसके पास जाएगा सुरा उतना उसके हाथ से जाएगी। वहीं सिवाय गुस्से से अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन अगले पल उसे गौरी का चेहरा नजर आया जो उसे हमेशा कहती कि शिवाय जी, आपका गुस्सा हमेशा जायज़ होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा काफ़ी चीज़ें खराब भी कर देता है। ये याद कर वो खुद को शांत किया और फैसला किया कि अब वो बहुत ही शांत और समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा। सोचते हुए वो लेट गया, और लेकिन उसका दिल काफ़ी बेचैन सा था। हालांकि कुछ वक्त के लिए उसे तसल्ली मिली थी कि ये सगाई नहीं हुई, लेकिन फिर क्यों वो इतना बेचैन था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में इधर सारांश की सर्जरी बस शुरू ही होने जा रही थी और कीर्ति गौरी को समझा रही थी, हमें सारांश की सर्जरी के लिए ब्लड की ज़रूरत होगी, जो उसके किसी भी फैमिली मेम्बर में किसी का भी
तो उन्हें अपना ब्लड बैंक में देना होगा, और जिससे भी उसका ब्लड ग्रुप मैच हो सके उसे भी। क्या किसी का ब्लड ग्रुप मैच्ड है? आज सारांश। गौरी को सोचकर उसके पापा। ये सुन लक्ष्य उसे देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा तो गौरी होश में आई और बोली, सॉरी, लेकिन उसके पापा इस वक्त यहाँ नहीं है। नर्स, क्या? सारांश के फादर इस वक्त यहाँ नहीं है? उन्हें पता है आज सारांश के लिए इतना डिफिकल्ट टाइम है और वो यहाँ अब्सेंट है? उसकी बात सुन गौरी एक बार फिर इमोशनल हो गई, जिससे लक्ष्य उसे एक नज़र देख नर्स से बोला, देखिए इट्स देयर पर्सनल, सो प्लीज़ आप। नर्स, आई एम सॉरी। बेल, आप यहाँ ब्लड बैंक से ब्लड ले आइए, और अगर सारांश का कोई रिलेटिव जिसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है तो हमें और हेल्प हो जाएगी। गौरी, रिलेटिव की क्या ज़रूरत है? आई एम हिज मदर, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। नर्स, सॉरी, लेकिन इस वक्त आप खुद कितनी स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं साफ पता चल रहा है, और ऐसे में अगर ब्लड का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट अगर नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कहिए आप, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। गौरी ने रोते हुए कहा तो लक्ष्य उसे संभालते हुए नर्स से बोला, डोंट वरी सिस्टर, उसके लिए मैं हूँ। बी पॉजिटिव इज आल्सो माई ब्लड ग्रुप, सो आप मेरा ब्लड यूज़ कर लीजिए। नर्स वहाँ से चली गई। वहीं लक्ष्य की बात सुन गौरी काफ़ी इज्जत और आंसू भरी नज़रों से लक्ष्य को देखी तो वो अपनी पलकें झपका दिया और बोला, मैंने कहा था ना, जब तक ज़रूरत पड़ेगी तब तक मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा, हमेशा हमेशा। ये सुन गौरी इमोशनली उसके गले लग गई तो लक्ष्य उसका सर सहलाने लगा। इधर कुछ वार्ड बॉय आते हैं और गौरी और लक्ष्य की नज़र उनके पीछे जाती है, जहाँ सारांश एक नर्स के साथ व्हील चेयर पर आ रहा था। उसे ऐसे देख एक बार फिर गौरी की आंखें भर आती हैं। सारांश की नज़र जब उन दोनों पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, और खासकर गौरी को देखकर। नर्स सारांश को उन दोनों के पास लेकर आती है तो सारांश उन दोनों से बोला, वाओ, आप दोनों आ गए। पता है मैं कितना मिस कर रहा था आप दोनों को, खासकर मम्मा आपको। लेकिन आप कहाँ थी? ये सुन गौरी उसे नम आंखों से देखी और मुस्कुराकर बोली, सॉरी बच्चा, मम्मा ना आपके लिए मेडिसिन लेने गई थी ना, तो उसी टाइम लग गया, लेकिन अब मम्मा आ गई है, ओके। सारांश मुस्कुरा दिया तो उसके माथे को चूम ली। अगले पल लक्ष्य भी नीचे बैठ सारांश से बोला, जूनियर, आप जब बिल्कुल फिट एंड फाइन होकर बाहर आओगे ना, तब हम लोग खूब सारी मस्ती और गेम्स। हाँ? सारांश कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सर हिला दिया। नर्स व्हील चेयर पकड़ सारांश को आगे करती है। लक्ष्य उठा और गौरी उठकर एक साथ सारांश के माथे को चूम ली, और फिर वो दोनों उसे देखने लगते हैं। पर अगले पल नर्स सारांश को ओटी के अंदर ले जाती है और गौरी उसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली देखने लगती है। वहीं सारांश पलटकर उन दोनों को एक नज़र देख रूम के अंदर चला जाता है। गौरी लक्ष्य आगे की ओर एक कदम बढ़ाते कि तभी ओटी का रूम बंद हो जाता है और वो दरवाजे पर खड़े ही गेट को देखते रहते हैं। गौरी अपने मन में उसके लिए प्रार्थना करने लगती है, और लक्ष्य भी पहली बार प्रे करता है क्योंकि वो इन सब में बिलीव नहीं करता था। लेकिन आज उसने प्रार्थना की सारांश के लिए। सर्जरी अब स्टार्ट हो चुकी थी। लक्ष्य अपना ब्लड ओटी में सारांश को दे आया था। काफ़ी देर बाद ओटी से लक्ष्य बाहर आया, गौरी के पास आकर बैठ गया, जो बेंच पर यूं ही बैठे बैठे अस्त व्यस्त हालत में सो रही थी। उसका चेहरा मुरझा चुका था और आंसू आंखों की किनारे पर सूख चुके थे। लक्ष्य उसका सर अपनी गोद में रखा और उसे देखते देखते कब लक्ष्य की भी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। लक्ष्य और गौरी एकदम खामोश थे। दोनों के जहन में सारांश घूम रहा है
और उसके साथ बिताए पल। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं। अगले पल वो ओटी के दरवाजे को देखने लगते हैं। दोनों का दिल बहुत बेचैन और घबरा रहा था, और ऐसे पल में हाल ऐसा ही होता है। और वहीं गौरी लक्ष्य का भी था। गौरी काफ़ी बेचैन हो जाती है और लक्ष्य के हाथ पर हाथ रख देती है, जिसका उसे पता ही नहीं चला। लक्ष्य एक नज़र उसे और उसके हाथ को देखता है। वो कुछ रिएक्ट, बस उसे एक नज़र देख बोला, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा सारांश को, वो ठीक हो जाएगा। ये सुन गौरी उसे देखती पर कुछ बोलती नहीं और खुद को शांत करने लगती है। लक्ष्य ने उससे ये कहा तो, लेकिन वो खुद अंदर कितना परेशान और बेचैन था, ये वो ही जानता था। वो दर्द दिखा नहीं सकता था पर महसूस अच्छे से कर रहा था। देखते हुए काफ़ी वक्त बीतता जा रहा था, पर लक्ष्य और गौरी की हालत वैसी ही थी। कुछ बाद ओटी का दरवाज़ा खुला और उसमें से जूनियर डॉक्टर बाहर आई। उसे देख दोनों उठकर उसके पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं लक्ष्य परेशानी से, डॉक्टर क्या हुआ? सारांश, वो गौरी घबराकर, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? सारांश, डॉक्टर उन दोनों को देख, रिलैक्स गौरी एंड मिस्टर लक्ष्य, अभी सर्जरी चल रही है जो लंबी होगी, कई घंटे लग सकते हैं और अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप दोनों उसके लिए प्रे कीजिए। हम तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन कहते हैं ना कि दवा से ज़्यादा दुआ असर करती है और अपनों की दुआ बच्चे को लगती ही है और उसकी रक्षा करती है। प्लीज़ आप दोनों उसके लिए प्रे कीजिए। और सारांश, वो बहुत ब्रेव बच्चा है, कुछ नहीं होगा उसे, और खुद को संभालिए और रेस्ट कीजिए एंड सुबह का इंतज़ार कीजिए, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। गौरी लक्ष्य एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ कहते नहीं और बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है, पर मजाल है कि दोनों को नींद आ जाए, क्योंकि बिन चैन नींद कहाँ। देखते देखते वक्त बीतता जाता है और रात से सुबह हो जाती है। गौरी एकदम से चिल्लाकर, सारांश! ये सुन लक्ष्य एकदम से बैठ जाता है और गौरी कस की उसका हाथ पकड़ लेती है। शायद गौरी ने कोई सपना देखा। वो एक नज़र लक्ष्य को देखती है और सारांश का नाम बड़बड़ाते हुए उठ जाती है। वो दोनों आकर ओटी रूम के सामने खड़े हो जाते हैं। कल से ज़्यादा आज उन्हें काफ़ी बेचैनी हो रही थी। वो काफ़ी उम्मीद के साथ दरवाजे को बार बार देख रहे थे कि तभी अगले पल ओटी रूम का दरवाज़ा खुला। वो दोनों एक साथ उधर देखते हैं और उठकर आगे आते हैं। सामने कीर्ति थी। लक्ष्य और गौरी कीर्ति के पास आकर, कीर्ति, सारांश। कीर्ति उन्हें शांत करवाते हुए एक नज़र सभी को देखते हुए बोली, प्लीज़ रिलैक्स, आप लोग शांत हो जाइए। गौरी, पर सारांश। कीर्ति उसे देख, मैं वही बता रही हूँ गौरी, सारांश की सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। ये सुन सभी एक दूसरे को देखते हैं। वहीं लक्ष्य और गौरी को ये सुन कितना सुकून मिला, ये वही जानते थे। अगले पल कीर्ति उन दोनों को देख, पर कीर्ति के ये कहते ही दोनों के चेहरे पर से भाव गायब हो गए। वो सब एक साथ पूछे, पर कीर्ति उन सभी को देख, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारांश ठीक है। वो गौरी हैरानी से, क्या सारांश? वो पर कीर्ति, वो भी खतरे से बाहर नहीं है, उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। और लक्ष्य उसे देख और कीर्ति उन दोनों को देख, और अगर उसे आने वाले कुछ घंटों में होश नहीं आया तो, कहकर वो उन दोनों के चेहरे को देखी, खासकर गौरी को, जिसके चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। कीर्ति गौरी के हाथ पर हाथ रखकर बोली, अगर सारांश होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकता है। ये शब्द सुन तो गौरी लड़खड़ा जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है, पर लक्ष्य उसे संभाल लेता है और अगले पल
उसे खड़ा कर उससे दूर हटता है। वहीं लक्ष्य भी ये सब सुन जम सा गया था और गौरी तो जैसे सुन्न पड़ गई। उसका दिल तो जैसे धड़कना ही बंद हो जाता है। गौरी एकदम बेंच पर बैठ जाती है। लक्ष्य ने खुद को कैसे न कैसे करके संभाल रखा था, क्योंकि उसे गौरी को भी संभालना था, पर गौरी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वहीं उसे ऐसे देख लक्ष्य की भी आंखें भर आती हैं, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गौरी को संभाल सके, क्योंकि उसने कभी उसे उस तरह से नहीं देखा था। हर सिचुएशन में खुद को मजबूत रखने वाली आज इस तरह से उसके सामने थी। देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं और अब गौरी का दिल नहीं मान रहा था। सभी डॉक्टर बाहर आ चुके थे और सारांश को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। गौरी एकदम उठकर जाती है और लक्ष्य उसके पीछे। वो थोड़ा आगे आकर रुक गए, क्योंकि अब वो और ज़्यादा आगे नहीं जा सकते थे, तो वो वहीं थे। गौरी उनमें से एक जूनियर डॉक्टर के पास आकर, डॉक्टर प्लीज़ अब तो मिल लेने दीजिए उससे, हमसे अब और नहीं रुका जा रहा है। डॉक्टर, उसकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है, बेटर होगा थोड़ा और वेट कर लीजिए। गौरी रिक्वेस्ट करते हुए, नहीं डॉक्टर, हमें मिलना है उससे, इतना टाइम हो गया अपने बच्चे को देखे हुए, प्लीज़ एक बार उसे देख तो लेने दीजिए। डॉक्टर उन दोनों को देख, एक बार उसे होश में आने दीजिए, फिर आप बात कर लेना उससे। गौरी, नहीं डॉक्टर, हमें अभी मिलना है और आप हमें नहीं रोक सकते। लक्ष्य, यस डॉक्टर, ये माँ है उसकी, ऐसा उससे मिलना राइट है इनका, सो प्लीज़ एक बार। गौरी, प्लीज़ डॉक्टर, हम बात करेंगे उससे, हम माँ है उसकी और वो ऐसे नहीं रह सकता, वो बात करेगा हमसे, हम समझाएंगे उसे कि वो ऐसे बेहोश नहीं रह सकता। लक्ष्य, हाँ डॉक्टर, हम उसे समझाएंगे, वो हमारी बात जरूर सुनेगा। डॉक्टर, लेकिन वो आपकी बात सुन ही नहीं सकता, वो भी होश में नहीं है। गौरी नम आंखों से, डॉक्टर प्लीज़ उसे मिलने दीजिए ना, हम माँ है उसकी, हम जब उसके पास बैठेंगे, उसके सर पर हाथ फेरेंगे, तो वो कुछ ना कुछ जरूर रिएक्ट करेगा। डॉक्टर प्लीज़, लोग तो कोमा में भी सुन सकते हैं और वो तो सिर्फ अभी बेहोश है। अगले पल वो अपने हाथ जोड़, डॉक्टर प्लीज़, हम हाथ जोड़ते हैं आपके, प्लीज़ हमें उससे एक बार। लक्ष्य और डॉक्टर उसे ऐसे देखने लगे, वहीं लक्ष्य उसे ऐसे करने से रोकता है। वो जानता था कि गौरी चौहान कभी भी किसी के आगे ऐसे नहीं थी और आज वो अपने हाथ जोड़कर उसके सामने ऐसे। तभी कीर्ति वहाँ आती है। वो उन दोनों को शांत करवाते हुए डॉक्टर से बोलती है, जाने दीजिए डॉक्टर मेहता, देयर इज़ राइट, दवा से ज़्यादा दुआ असर कर जाती है और मेडिसिन तो सिर्फ साइंस है, बट प्यार मैजिक। लक्ष्य और गौरी उसे देखने लगते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। लक्ष्य गौरी उस वार्ड में जाते हैं जिसके रूम में सारांश था। वो वार्ड में आ तो गए थे, पर उस रूम के दरवाजे के लॉक को हाथ लगा के खोल कर अंदर जाने की उनमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दोनों बहुत घबराए हुए और बेचैन थे। वो एक नज़र एक दूसरे को देख दरवाजे को देखने लगते हैं। गौरी हिम्मत कर रूम के लॉक को खोलती है और लक्ष्य हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलता है, पर दोनों ने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि वह आंख खोल ऐसे सारांश को देख सके। कुछ देर बाद दोनों अपनी आंखें खोल धीरे धीरे सामने देखते हैं और उन्हें सारांश दिख जाता है, पर उसे देख दोनों की आंखें भर जाती हैं और वो कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सारांश बेड पर था, उसकी आंखें बंद थी, एक ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह पर लगा हुआ था और कुछ बड़ी बड़ी मशीनों के बीच में घिरा हुआ था। उसे ऐसे देख गौरी अपने मुंह पर हाथ रख आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों के आंसू गालों पर आ जाते हैं। लक्ष्य आसपास नज़र घुमाकर देखता है और फिर गौरी का हाथ कसकर पकड़कर धीमी आवाज में बोलता है, गौरी।
गौरी उसकी तरफ देखती है जो सामने सारांश को देख रहा था। अगले पल गौरी सारांश को देख मुश्किल से अपने कदम बढ़ाकर आगे आती है और लक्ष्य उसका हाथ पकड़े ही उसका साथ आता है। वो दोनों दूर से ही देखने लगते हैं। गौरी सारांश के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरकर बोलती है, सारांश अब बस करो ना बच्चा, प्लीज़ हमसे बात करो, हमें सुनना है आपको। अगर आप ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा? प्लीज़ ऐसे नहीं करो ना। मम्मा किसका गुस्सा देखेगी? किसके सवालों के जवाब देगी? किससे बात करेगी? आप तो जानते हो ना कि आपकी क्रिस्टल आंखों को ही देखकर मम्मा बाद में ही सब देखती है। प्लीज़ एक बार मम्मा को उन्हें देखने दो। सारांश प्लीज़ एक बार अपनी आंखें खोलो, उनसे बात करो। उसे ऐसे देख लक्ष्य की भी आंखें भर आती हैं। वो धीरे से सारांश का हाथ पकड़ एक स्टूल पर बैठ जाता है, उसे देखने लगता है। गौरी उसका चेहरा पकड़ बोलती है, सारांश बच्चा, आप जो बोलोगे मम्मा वो करेगी, आपकी हर बात मानेगी, आपके हर सवाल का जवाब देगी। इतना बोल वो लक्ष्य को देखती है और लक्ष्य उसे। गौरी सारांश को देख मुस्कुराकर नम आंखों से बोली, सारांश बच्चा, आप हमेशा पूछते रहते थे ना कि आपके पापा कौन हैं? बोलो ना मम्मा, प्लीज़ बताओ मुझे, मेरे पापा के बारे में बताओ। वो कहाँ हैं, कौन है, मुझे मिलना है उनसे। ये सुन लक्ष्य उसे देखता है। गौरी उसके पास बैठकर कहते थे ना, सो आज मम्मा आपसे प्रॉमिस करती है वो आपको आपके पापा से जरूर मिलवाएगी। ये सुन लक्ष्य गौरी को देख सारांश को देखने लगा। वहीं अब धीरे धीरे सारांश की पलकें हल्के हल्के हिलती हैं। गौरी उसके माथे पर किस कर, प्लीज़ उठ जाओ ना बच्चा, मम्मा आपके पास है, प्लीज़ उठ जाओ। देखो लक्ष्य अंकल भी यहाँ हैं, वो भी कब से आपका वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके मिस्टर बॉय की तरह। उठो सारांश, प्लीज़ उठ जाओ। लक्ष्य उसकी ये सब बातें सुन सारांश का हाथ थाम लेता है। वहीं अब सारांश की उंगलियां भी हिलने लगती हैं। गौरी लक्ष्य को जब ये एहसास होता है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देख सारांश के और पास आ जाते हैं। गौरी सारांश का हाथ पकड़, सारांश उठो, यस बच्चा उठो, गुड माय ब्रेव बॉय, ओपन योर आइज। सारांश की पलकें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, पर उसके दिमाग में गौरी के कहे शब्द चल रहे थे। वो भी कब से आपका वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके मिस्टर बॉय की तरह। सारांश के जहन में जैसे ही ये शब्द आते हैं वो एकदम अपनी आंखें खोलता है। ये देख गौरी लक्ष्य के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान आ जाती है और कस के एक दूसरे के गले लग सारांश को देखते हैं। लक्ष्य को कुछ एहसास होता है और वो गौरी को एक नज़र देख उससे दूर होता है, पर गौरी को इसका पता नहीं चलता है, वो बस सारांश में ही थी। सारांश अपनी आंखें खोलता है पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो किसी सोच में था। गौरी उसके सर पर हाथ फेरती है और अगले पल सारांश हल्के से सर घुमाकर गौरी को देखता है और गौरी उसकी आंखों को देखने लगती है। वो जानती थी कि इतने वक्त वो उसकी आंखों को देखे बिना कैसे रही थी। सारांश गौरी को देख थोड़ी धीमी आवाज में बोला, मम्मा। गौरी उसके मुंह से ये शब्द और उसकी आवाज़ सुन धीरे से गले लगा लेती है और उसके माथे को चूम लेती है। सारांश गौरी को देख बोला, मम्मा क्या डॉक्टर ने सारे जर्म्स निकाल दिए? गौरी उसे देख, बिल्कुल निकाल दिए, और आपको पता है बाहर आते ही सारे जर्म्स आपको और आपके फेस की सीरियसनेस को देखते ही भाग गए। बहुत ब्रेव है ना हमारा सारांश,
आप जल्दी से फिट एंड फाइन हो जाओ और वापस से वही सारांश बन जाओ जो हमेशा एंग्री और सीरियस रहता है, जिसे देख कभी कभी सब डर भी जाते हैं। ये सब बातें गौरी हंसते मुस्कुराते हुए बोल रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं सारांश बस चुपचाप उसकी बातें सुनते हुए देख रहा था और अपनी मम्मा को वो अच्छे से समझ भी रहा था। गौरी उसके सर पे हाथ फेर, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मम्मा और आप बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। मम्मा आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगी। उसके मुंह से ये सुन सारांश के जहन में गौरी के वही शब्द आते हैं। सो आज मम्मा आपसे प्रॉमिस करती है वो आज आपके पापा से आपको ज़रूर मिलवाएगी। ये भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके मिस्टर बॉय की तरह। सारांश ये सब सोच कर बोला, मिस्टर बॉय कहाँ है मम्मा, और आप कब मुझे पापा से मिलवाओगे? ये सुन गौरी उसे कन्फ्यूजन में देखने लगती है। सारांश की नज़र जब लक्ष्य पर पड़ती है तो लक्ष्य हल्का मुस्कुरा देता है, पर सारांश कुछ रिएक्ट नहीं करता और उसका चेहरा वैसा ही हो जाता है जैसा हमेशा रहता था। सारांश उससे कुछ नहीं बोलता, बस एक टक गौरी को देखता रहता है। गौरी उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख बोली, मतलब आपने वो बात सुन ली? लक्ष्य सारांश का हाथ पकड़ मुस्कुरा कर, तो आपको पता है कि आपकी मम्मा क्या बोल रही थी? उसकी बात के बीच में सारांश गौरी को देख बोला, मम्मा आपको ये तो पता ही होगा कि मैं पापा के बारे में कैसे पूछता था। उसकी ये बात सुन गौरी चुप हो गई और लक्ष्य कन्फ्यूजन में सारांश को देख गौरी को देखने लगा। वहीं गौरी सोचे पड़ जाती है और उसके चेहरे पर बिल्कुल भाव नहीं थे। गौरी एक नज़र लक्ष्य को देख सारांश से बोली, पर बेटा अभी आपके पापा से मिलना पॉसिबल नहीं है। सारांश वो सब मुझे नहीं पता, आपने अब मुझसे प्रॉमिस किया है तो आपको प्रॉमिस पूरा करना होगा। और वैसे भी पापा आज के दिन भी मुझसे मिलने नहीं आए, सो अब तो मुझे उनसे ज़रूर मिलना है। दैट्स इट। गौरी कुछ बोलती कि सारांश ने कहा, मम्मा मुझे रेस्ट करना है, कहकर वो अपना हाथ उससे छुड़ाकर अपने पेट पर रख लेता है। वहीं ऐसे होने पर गौरी को अजीब सी फीलिंग होती है। वो कभी अपने को तो कभी सारांश के हाथ को देखने लगती है। गौरी कुछ सोचते हुए चिंता के साथ उसे देखने लगती है और अगले पल आंखें बंद कर अपनी सोच को दिमाग से निकालकर नॉर्मल हो जाती है। गौरी सारांश के सर पर हाथ फेर कर, ओके आप रेस्ट करो, हम दोनों फिर आएंगे, हाँ, कहकर वो पीछे हटी और लक्ष्य उसके सर को थपथपाया और फिर सारांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्य गौरी ने एक दूसरे को देखा और फिर सारांश को एक नज़र देख उस रूम से बाहर आ गए। क्या गौरी अपना वादा निभा पाएगी और क्या सारांश को सच में अपने पापा से मिलवाएगी? जिस बच्चे ने आज जिंदगी और मौत की जंग जीती, क्या उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? क्या सच बताना सारांश के लिए सही होगा या ये सच उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन जाएगा? आप क्या चाहते हैं, गौरी सच बताए या अभी और वक्त ले? कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।